लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार भाजपा ने महापौर प्रत्याशी उतारा है। डॉक्टर जितेंद्र जामदार को भाजपा ने प्रत्याशी जबलपुर से बनाया है। सर, सबसे पहले तो आपको हार्दिक बधाई ईटी बिहार की तरफ से। धन्यवाद, सर, धन्यवाद। किस तरह से इस पूरी महापौर की चुनौती को आप स्वीकारते हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद पार्टी के हमारे नेतृत्व को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव जी, संगठन महामंत्री जी और हमारे जबलपुर के यशस्वी और ऊर्जावान हमारे सांसद जी राकेश जी को कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे जैसे कार्यकर्ता को दी। जैसा कि पहले भी मैंने आपसे बात की थी कि जबलपुर के विकास के लिए हर प्रकार का संभव प्रयास करेंगे। हमारे पास विजन डॉक्यूमेंट है, हमारे पास विचार हैं, हमारे पास योजना है। उस योजना को साकार करने के लिए हमारे पास कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पूरी फौज चुनाव जीतने के लिए प्रतिबद्ध है। हम जीतेंगे, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और उसके बाद 5 वर्षों तक बहुत श्रेष्ठ कार्य करेंगे और जबलपुर को उस स्वरूप में ला करके खड़ा करेंगे जिसका स्वप्न प्रत्येक नगरवासी ने देखा हो। सर, जबलपुर शहर की तस्वीर अभी किसी से छिपी नहीं है। इससे पहले भी आपकी पार्टी के महापौर थे, लेकिन कहीं न कहीं जनता है वो कहीं न कहीं जो शहर के विकास को लेकर थोड़ा-सा कहीं नाखुश भी है। वो एक ज़िम्मेदारी या चुनौती रहेगी आपके? निश्चित रूप से एक शेर आपको बताता हूँ, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब कोई भी बीज अपने आप को नष्ट कर लेता है तभी वो वृक्ष में परिवर्तित होता है। तो किसी भी सुधार के लिए पहले उसके लिए संहार आवश्यक होता है। सृष्टि जब बनती है तो पहले संहार होता है और फिर उसका सृजन होता है। तो अभी हम उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। सड़कें खुद जाती हैं, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखाई पड़ता है, पर इसके अंदर जो संभावना छुपी होती है वो एक अत्यंत सुंदर सुव्यवस्थित रोड, प्लेटफॉर्म, वॉक चलने के लिए बहुत अच्छे अच्छे फुटपाथ और अंडरग्राउंड केबल्स, सब प्रकार का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जब होता है और समग्र विकास जब होता है तो शहर की जो तस्वीर होती है वो बदलती है और ये तस्वीर अब बदलने को बिल्कुल तैयार है। बहुत जल्द हम जबलपुर का एक ऐसा स्वरूप लोगों को के सामने रखेंगे कि जिसको देख करके लोग कहेंगे कि वाह, क्या शहर। सर, नर्मदा मिशन के भी आप कार्यकर्ता रहे हैं। लगता है कि कहीं न कहीं अभी नर्मदा को लेकर भी, चूँकि जबलपुर से नर्मदा निकलती है, उस नर्मदा को लेकर भी और उसको सही करने की ज़रूरत है, सर्जरी की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा विषय है। अभी कुछ दिनों पहले अमरकंटक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा सेवा मिशन की मीटिंग ली थी। मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि उस मीटिंग में मैं उपस्थित रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी प्रतिबद्धता है वहाँ व्यक्त की हैं, उसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि नर्मदा जी के ऊपर किसी भी प्रकार की छेड़खानी बर्दाश्त नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, नर्मदा जी के अंदर जितने जलमल निकासी वाले नाले मिल रहे हैं, उन सबको डाइवर्ट किया जाएगा, उनके ऊपर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे और फिर वो उस संशोधित जल को, इस प्योरीफाइड वाटर को खेतों में फेंका जाएगा। इसके अलावा लगभग 16 ऐसे काम हैं जो नर्मदा सेवा यात्रा के समय हम लोगों ने कंसेप्चुअलाइज किए थे। उन सब पे उस मीटिंग के अंदर जो एनालिसिस हुआ, हम लोगों को ध्यान में आया कि लगभग 40% काम उसके पूरे हुए, 40%। परंतु बीच में सरकार चली गई, वो हमारा बड़ा दुर्भाग्य रहा और नर्मदा जी के लिए भी वो बड़ा दुखद रहा, क्योंकि जितने काम प्रारंभ किए थे वो कमलनाथ जी की सरकार ने उसको स्टॉप कर दिया। सर, चूँकि भाजपा ने प्रत्याशी की घोषणा करने में थोड़ी-सी देर लगा दी, जबकि कांग्रेस ने पहले ही अपने कैंडिडेट को घोषित कर दिया है। लगातार कांग्रेस है प्रचार-प्रसार में जुट गई है, तो कहीं न कहीं वो उसमें थोड़ा-सा भाजपा पिछड़ेगी क्या? क्यों पिछड़ेगी? 2 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। एक विद्यार्थी होता है जो 1 जुलाई से काम शुरू कर देता है, पढ़ाई शुरू कर देता है और आगे जा कर के मार्च के महीने में परीक्षा देता है। एक विद्यार्थी वो होता है जो फरवरी में पढ़ाई शुरू करता है और मार्च में परीक्षा देता है। तो मैं तो पिछले 40 साल से तैयारी कर रहा हूँ। तो ये थे डॉक्टर जितेंद्र जामदार, जो जिन्हें कि भाजपा ने महापौर का प्रत्याशी बनाया है। अपनी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त भी हैं। इसके अलावा उनका जो विजन डॉक्यूमेंट है वो नर्मदा को लगातार साफ स्वच्छ करने का भी है। जबलपुर से ईटी भारत के लिए सुनील विश्वकर्मा।